नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज बात करने जा रही हैं कनाडा की। आपको याद होगा जिस वक्त हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या हुई थी कनाडा में, अज्ञात लोगों ने उसको मार गिराया था। उसके बाद से भारत कनाडा के बीच के संबंधों में तल्खी आ गई थी और इस तल्खी को लाने का मेन काम किया था जस्टिन ट्रूडो ने। सोचिए, संसद तक उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद क्या हुआ? तख्ता पलट हुआ और उन्हें अपनी कुर्सी को छोड़ना पड़ा। अब जब तख्ता पलट हो चुका है, सत्ता परिवर्तन हो चुका है और मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बन चुके हैं कनाडा के, तो फिर भारत के साथ वो अपने रिश्तों को किस तरीके से मजबूत कर रही हैं, इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब कनाडा की तरफ से भारत को यानी कि मोदी सरकार को निमंत्रण भेजा गया G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। आपको बताते चले, अब से कुछ दिन पहले तक भारत में मोदी विरोधी इसे बड़ा मुद्दा बना रहे थे। उनका आरोप था कि भारत अपनी छवि को, अपनी ताकत को कमजोर कर रहा है दुनिया के देशों के सामने और इसीलिए कनाडा जैसा देश उन्हें इस बार G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहा है। लेकिन उन मोदी विरोधियों के मुंह पर अब करारा तमाचा लगा है, क्योंकि कनाडा से ऑफिशियल इनविटेशन आया है नरेंद्र मोदी के लिए। और इसी की जानकारी देते हुए नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ लिखा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मैं आपको उनका ट्वीट पढ़कर बता देती हूं। वो लिखते हैं, ग्लैड टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ऑफ कैनेडा, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज रीसेंट election victory and thanked him for the invitation to the G7 summit in Kanakis later this month. As vibrant democracies bound by deep people-to-people ties, India and Canada will work together with renewed vigor, guided by mutual respect and shared interest. Look forward to our meeting at the summit. यानी वो बता रहे हैं कि कैसे न्योता आया है, बाकायदा फोन पर इनवाइट किया गया है और जल्द ही मुलाकात होगी दोनों की समिट में और दोनों देशों के बीच के रिश्तों को मजबूत किया जाएगा। दूसरी तरफ मार्क कार्नी ने भी बताया है कि नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और जल्द ही दोनों की जब मुलाकात होगी तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने पर काम किया जाएगा। अब इन सबके बीच हाल ही में एक रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से। उनके ही देश में उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि पहले तो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का हवाला दिया और फिर उनसे सवाल पूछा कि क्यों आपने निमंत्रण दिया है, जिसमें मार्क कार्नी ने साफ साफ कह दिया कि हमारे लिए यह जरूरी था, कुछ देशों का साथ होना जरूरी है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसे में हम उनसे दूरी बनाकर नहीं रह सकते हैं। निज्जर की जांच पर हालांकि कनाडाई पीएम चुप्पी साधते हुए नजर आए। सुनिए कनाडा के पीएम ने और क्या कुछ कहा। We are in the role, Canada is in the role of the G7 chair, and in those discussions, as agreed with our G7 colleagues, include important discussions on energy security, on digital future, critical minerals, amongst others, and partnerships actually in building infrastructure in the emerging and developing world. There are certain countries that should be at the table for those discussions, and in my capacity as G7 chair, in consultation with others, some others, make those determinations. India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. Interfered. What is your message then to Canadians who are a bit disturbed or wondering why Mr. Modi is being invited to Canada when there is this legal process that has not cleared him and his governments of involvement in the death of a Canadian on Canadian soil? My message is that we're a country of the rule of law. The rule of law is proceeding as it should in Canada, and I am not going to disrupt that process. तो सुना आपने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से भारत की ताकत का लोहा मान रही हैं। और ये भारत में बैठे उन मोदी विरोधियों को भी सुनना चाहिए जो ढोल बजा बजा कर
स्वागत कर रहे थे इस फैसले का और ख्याली पुलाव पका रहे थे कि देखो देखो कनाडा ने न्योता नहीं भेजा है। बहरहाल इन सबके बीच कनाडा के और भी कई नेता हैं जो इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। जरा सुन लीजिए ऐसे नेताओं को भी। The federal jurisdiction is really not my area, but I can say that I think that having India being invited to the G7 summit and our Prime Minister Mark Carney reaching out to India for this is a fantastic development. I think that with a market that's so big, 1.4 billion people, the world's largest democracy, there's a big market there and there's a lot in common between our countries. And Canada has the largest diaspora of Indian people in the world. What a great arrangement this could be. So what are the expectations, because India and Canada was not having any good relations in the recent past. So do you believe that the new government in Canada will having good relations with New Delhi and especially with the Prime Minister Modi? This move by the Prime Minister of Canada, Mark Carney, to reach out to India, I think is a very positive development. Things have not been good for the last several years. It's very negative and it's not okay. We need to have a better relationship with India and move forward on a positive footing. This, I think, signals that they want to fix this dynamic and really mend some. बहरहाल आपको बता दें कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि निज्जर की जिस तरीके से हत्या हुई थी उसमें भारत की भूमिका क्या थी, जिस पर मार्क कार्नी ने कहा कि अभी जांच चल रही है। यानी आप इतना मानकर चलिए कि एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या के बाद ट्रूडो ने जिस तरीके से भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे सिर्फ अपने खालिस्तानी वोट बैंक के लिए, वो तो सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन मार्क कार्नी इस मुद्दे पर अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, वो भी तब जब कनाडा G7 समिट को होस्ट करने वाला है। कई देश इसमें शामिल होंगे, भारत भी जाएगा। पहले न्योता ना मिलने की उम्मीद थी, संभावना 0 बताई जा रही थी, लेकिन मोदी विरोधियों को उस वक्त करारा जवाब मिला जब ऑफिशियल इन्विटेशन आया और वहां के बड़े बड़े नेता इस पर अपनी राय रखते हुए नजर आए और बता रहे हैं कि हम भारत से दूरी नहीं बना सकते हैं। कनाडा के नए नवेले प्रधानमंत्री भी इस बात को मानकर चल रही हैं कि भारत जिस तरीके से फास्टेस्ट ग्रोइंग देश है, जैसे उसकी अर्थव्यवस्था है, ऐसे में भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इसी से आप भारत की ताकत को समझ सकते हैं। बहरहाल G7 समिट होगा तो भारत किस तरीके से रिएक्ट करेगा, दोनों देशों के संबंध किस तरीके से आगे मजबूती से बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।